Good afternoon, everyone. I hope you all are good and all have seen my last video. So today over here we are going to complete our chapter with our last video. So be ready with your textbook, everyone. Chapter number 12, our shelter. Okay. So keeping our surrounding clean. अगर हम कुछ बात का ध्यान रखेंगे, हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे आजू बाजू वेस्ट बहुत कम होगा और हमारा एनवायरनमेंट हमेशा क्लीन एंड नीट रहेगा। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है ये यहाँ पे हम देखते हैं। कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। To ensure that our surroundings remain clean and healthy, we should try to reduce waste by reusing and recycling it. अगर हम हमारा सराउंडिंग मतलब हमारे आजू बाजू के हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें वेस्ट होने वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करना होगा। वो कैसे कम होगा? कोई भी चीज को हमें रीयूज करके या फिर उसको रिसाइकल करके। रीयूज करना, अगर एक चीज है अगर हम उसको वापस यूज कर सकते हैं तो हमें वापस यूज करना है। और रिसाइकल करना मतलब उसको फैक्ट्री में पूरा मशीनरी में डाल के वापस से पुरानी चीज को नई इन्वेंट करना, नई बनाना, उसको हम कहते हैं रिसाइकल। ये हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे जानते हैं। read on to know how you can keep your surrounding clean by following the 4 R's। हमारे इम्पोर्टेंट 4 R's है। R फॉर रैबिट, R's है। अगर ये 4 R's अगर हम हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे ना तो हमारा सराउंडिंग हमेशा क्लीन रहेगा और वेस्ट भी बहुत कम प्रोड्यूस होगा। कौन से है? रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड रीड्यूस। ये 4 R's है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्यूज की। Refuse to buy new items though you may think they are prettier than the ones you already have। रिफ्यूज मतलब मना करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास चीजें होने के बावजूद हम नई नई चीजें खरीदते रहते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे वाटर बॉटल्स है, कंपास बॉक्स है, लंच बॉक्स है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? नई नई चीजें, नए कंपास बॉक्स लेते ही रहेंगे, नए वाटर बॉटल्स लेते रहेंगे। फिर पूरा वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है मतलब वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है। अगर नया लेंगे तो पुराना हम फेंक देंगे या फिर कुछ उसका मतलब उसका यूज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट बढ़ता रहा गया। तो इससे अच्छा है कि जो चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो हम कम लें। स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो भी ऐसे है, जैसे कि प्लास्टिक के कोई आइटम्स है, टिन्स की, मेटल्स की कोई आइटम्स है कि जो हमें ज्यादा उसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है, तो ऐसी आइटम्स हम कम खरीदें। नहीं, हमारा नेचर ही होता है कि हमारे पास 10 कंपास बॉक्स है ना, फिर भी हमें नया ही चाहिए होता है क्योंकि वो तो सारे पुराने हो गए। लेकिन वो पुराने वेस्ट हो जाएंगे और वो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कि जो हमारे एनवायरमेंट हो, अगर कहीं पर भी फेंक देंगे तो उसमें से केमिकल्स निकलेगा और जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खराब है। वैसे ही होता है कि हमें हमेशा जूस वो टिन वाला जूस चाहिए, फिर टिन क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं। तो जितना हो सके उतना रिफ्यूज, कोई भी चीजों को, नई चीजों लेने की जो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, भले वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमें उस चीज की जरूरत नहीं है तो हम उसको रिफ्यूज करेंगे लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आर। सेकंड है रीयूज। रीयूज मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं उसमें से कुछ नया बना के वापस यूज करना, उसको हम कहते हैं रीयूज। डू नॉट थ्रो अवे द सॉफ्ट ड्रिंक कैंस और द बॉटल्स कवर। Cover them with homemade paper or paint on them and then use as a pencil stand or a small vase. Cover your books with the old calendar paper। अगर आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक के टिन्स है या फिर कोई ऐसी बॉटल्स है ब्यूटीफुल, तो आप उसमें से पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड्स भी बना सकते हैं। उसको अच्छे से कलर कर लो या फिर अच्छे से क्राफ्ट पेपर से उसको पूरा रैप करके उसको रीयूज कर सकते हो। कई बार तो हम हमारी जो पुरानी बॉटल्स होती है ना, उसके अंदर सैंड डाल के हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं।
है ना? तो ऐसी कोई भी प्लास्टिक की या टिन होते हैं, उसमें से हम वापस से क्या नई चीज़ बना सकते हैं, वो हमें इन्वेंट करना है। फिर हमारे पास पुराने कैलेंडर्स होते हैं ना, तो वो कैलेंडर्स को हम अपने बुक कवर पे चढ़ा सकते हैं, तो हमें ब्राउन पेपर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट कौन सी चीज़ जो हमारी पुरानी चीज़ है, उसमें से हम क्या नया बना के, जैसे सीडी, सीडी में से पता है हम दिया बना सकते हैं। दिया सीडी होती है ना हमारे पास पुरानी सीडी, उसमें से हम दिया बना सकते हैं। फिर वो स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक्स होती है, उसमें से पूरी हम कोई भी फ्रेम्स बना सकते हैं। तो न्यू न्यू आइडियाज़ इन्वेंट करके हमारे पास जो पुरानी चीज़ें पड़ी होती है, उसको एक थोड़ा कलरफुल बना के खुले कलर पेपर से रैप करके हम नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो हो गया, सबसे पहला हमने रिफ्यूज़ किया, जो हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें हमें लेनी ही नहीं है, उसके लिए हमने कंप्लीटली रिफ्यूज़ किया। अब आती है रीयूज़, मतलब जो भी हमारे पुराने टिन्स है, पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स है या कोई भी पुरानी चीज़ है, उसको हम कुछ भी नया सा शेप दे के नई चीज़ बना के हम उसको रीयूज़ करेंगे। ओके, अब आती है रिसाइकल की। यूज शॉपिंग बैग्स मेड फ्रॉम क्लोथ और जूट विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, शॉपिंग बैग में हम ज़्यादातर हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। तो इसके अच्छा है मम्मी अगर हमें कोई क्लॉथ का बैग स्टिच करके दे, तो हम कभी भी शॉपिंग करने जाए तो वो क्लॉथ के बैग्स में या जूट के बैग में डाल सकते हैं, और वापस वो बैग हम वापस यूज़ भी कर सकते हैं, वापस उसको यूज़ कर सकते हैं। Segregate your waste to make sure that it is collected and taken for recycling. आपकी नोटबुक्स होती है, वेस्ट पेपर्स होते हैं, उसको हमें हमेशा रद्दी वाले को देना चाहिए कि वो फैक्ट्रीज में वापस देंगे, और वो जो यूज किया पेपर होता है उसमें से वो रिसाइकल करके नया पेपर बना देंगे। ओके, और जो भी नोटबुक्स होती है, जो भी पेज, उसको भी हमें अच्छे से यूज करना है, उसका कोई भी पेज हमें वेस्ट नहीं करना है, ऐसे ही फेंक नहीं देना है, क्योंकि वो पेपर्स किस में से बनते हैं, वुड में से बनते हैं, और ट्रीज को कट किया जाता है, तो वो भी हमें जितना हो सके उतना कम यूज करना है। तो इस तरह से हम चीजों को रिसाइकल भी कर सकते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना। Reduce the generation of unnecessary waste. Carry your own shopping bag when you go to the market and put all the purchases directly to it. जो भी वेस्ट होता है ना, उसको कैसे हम कम कर सके ना, वो देखना है। जब भी हम बाहर जाएंगे ना, तो हम अपना खुद का बैग लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर वाला से, वेजिटेबल वाले से प्लास्टिक बैग्स लेंगे या दूसरे बैग्स, नहीं, हम अपनी बैग लेके जाएंगे और सारी चीजें अपनी खुद की बैग में ही डालेंगे। सो प्लास्टिक कम यूज होगा। ओके, वैसे ही प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो अगर हम प्लास्टिक कम यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमारा खुद का बैग लेके जाएंगे, और रिड्यूस जितना कम हो, जो भी चीजें जरूरी नहीं हो उसको ज्यादा हम लाएंगे भी नहीं। ठीक है, हम थम्स अप की बॉटल्स के, उससे अच्छा है कि घर में बना हुआ शरबत हम यूज कर सके, उसको हम पी सके। तो किस तरह से कौन सी चीजें हम ना लाएंगे तो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, वो चीजें लाना कम कर देंगे तो हम वेस्ट को बचा सकते हैं। आई होप आपको ये 4 Rs जो हमने अभी लर्न किए, रिफ्यूज मतलब मना करो, कोई भी चीज जो ऐसी है जो नई जरूरत है उसको मना करो। रीयूज, जो पुरानी चीजें है उसको वापस यूज करो। रिसाइकल मतलब जो पुरानी चीज ऑलरेडी हमने यूज कर ली है उसको फैक्ट्री में वापस देके उसी चीज को नई बनाओ। और रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करो, अगर हमें जरूरत जो चीज की नहीं है उसको हमें घर में लाना ही नहीं है, या फिर प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, अपनी खुद की कैरी बैग लेके हमें शॉपिंग में जाना है, तो हम ये सारी वेस्ट को बचा सकते हैं। तो अगर हमें हमारा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई होप ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, बाय बाय।